हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलस क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर 12 है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 4 से 5.2 log x dx बाई टेकिंग h के टू 0.2 हमें ये दिया गया है। जो h की वैल्यू है वो हमें कितना दी गई है 0.2, और बाई डिवाइडिंग द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, जो इंटरवल हमारा है वो कितना है, वो 4 से 5.2 तक है। अब देखिए यहाँ पे आपसे वैल्यू किसकी पूछा है। यहाँ पे हमें लिखा है इंटू 6 इक्वल पार्ट्स, हमें 6 इक्वल पार्ट में से डिवाइड करना था। जो हम n का मान लेंगे वो कितना लेंगे, n की जो वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे वो हम 6 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोल दिया है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, हमें देखिए यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है ट्रेपेजॉइडल रूल तथा 1/3 रूल और 1/3 रूल और वेडल्स रूल भी हमें ये चारों फाइंड करना है। अब देखिए हम पहले इससे ज्ञात करते हैं, फिर इन सभी का मान हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम सभी के मान फाइंड करते हैं, जैसे y1 हुआ, y6 तक हम वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर हम एक एक करके सभी फार्मूला लिखेंगे और उस पर हम वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। देखिए इस टेबल में हम क्या करेंगे, पहले हम x0 की वैल्यू हमारी कितनी है, 4 है। x0 मतलब क्या होता है, ये जो हमारा लिमिट होता है वो होता है, अर्थात हमारी जो a की वैल्यू होती है वो होती है, तो a ये है और b ये है, तो a का मान कितना है 4 है, तो हम उसे 4 लेते हैं। तथा log x क्या होता है, log x जो हमारा ये फंक्शन दिया रहता है, क्वेश्चन में हमारा फंक्शन यहाँ पे दिया था log x, वही हमारा है। अब यहाँ पे अगर हम x के जगह पे 4 रखेंगे तो आप सभी से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, वहाँ पे log x की वहाँ पे log फंक्शन दिया रहता है, आप वहाँ पे log 4 लिख के जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगा ये e के टर्म में है। आप पहले वहाँ पे e के टर्म में कर लीजिएगा, फिर वैल्यू निकालिएगा, वरना आपका मान जो होगा वो दूसरा आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ रही है, कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 1.3863, ये हमारी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, y0 की, क्योंकि हम यहाँ पे x0 वैल्यू दिया है, अर्थात ये वैल्यू हमें जो फाइंड हो रही है, ज्ञात हो रहा है वो y0 की। अब ऐसे ही हम जब x0 प्लस h का मान क्या होता है, मतलब x0 की जगह पे हम 4 रखेंगे और h की जगह पे हमारी जो वैल्यू दी गई थी क्वेश्चन में 0.2 रखेंगे, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 4 यहाँ पे जब हम आप रखेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 4.2 आएगा। अब यहाँ पे हम y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, y0 के बाद क्या आएगा y1 का मतलब है कि log x के जगह पे हम क्या रखेंगे 4.2, और कैलकुलेटर से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आपका जो मान आएगा, ऐसे ही हम सभी के मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पे सभी मान ज्ञात कर लिए हैं और वैल्यू हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पे हम एक एक करके फार्मूला लिखेंगे और उस पर हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम पहले सॉल्व करना है पहला वाला। देखिए यही हमारा फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन 4 से 5.2 log x dx इक्वल टू क्या होता है, h/2 y0 प्लस y6 प्लस 2 इंटू जो हमारी अब इसके अलावा जो वैल्यू बची है वो सभी वैल्यू, अर्थात यहाँ पे y0 और y6 को छोड़ के जो हमारी वैल्यू बची है वो सभी हम यहाँ पे लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो y0 y6 y1 y2 ये सभी मान हम यहाँ पे रखेंगे, जो हम यहाँ से ज्ञात किए हैं। ये y1 y0 की वैल्यू फाइंड है ना हमारी, अब यही वैल्यू हम यहाँ पे रख के फिर इसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम यहाँ पे सभी मान पुट कर दिए हैं। अब जब इसे आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू जो हमारा आंसर आएगा वो आ रहा है 1.82763। आप सभी से कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हमारी यही वैल्यू आएगी। अब हम यहाँ पे ये जो हमारा इंटीग्रेशन दिया गया है हम इसे ज्ञात करेंगे, अर्थात हम इंटीग्रेशन 4.2 log x ds की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या आता है, आप सभी को इंटीग्रेशन आता है क्योंकि आप ये सब तो बेसिक है, आप 12 में ही पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पे आप सब वो डिफ्रेंशिएट वाला रूल मत कीजिएगा कि log x का 1/4 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे वही लगा रहे थे
जो कि हमें इंटीग्रेशन का रूल लगाना था। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, 1 इंटू लॉग एक्स का रूल लगेगा था, u इंटू वी का रूल लगेगा। तो आप सब जानते हैं u इंटू वी से क्या होगा, रूल क्या होता है। तो यहाँ पे आप जब उसे लगाएंगे और लिमिट फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए आप कहेंगे कि log 5.2 का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये आप कैलकुलेटर से ही निकालिएगा, क्योंकि आपको तो वैसे आप इसे फाइंड नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई है वो कितना है, इसे आप सॉल्व कीजिएगा कैलकुलेटर से, आप मान ज्ञात करेंगे तो आएगा 1.8280, यही हमारी वैल्यू, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम जब कंपेयर करते हैं अर्थात देखते हैं कि जो हमारी ये वैल्यू आ रही है इससे हमें सॉल्व करने, जो हम रूल से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे जो रूल से हम सॉल्व कर रहे हैं उस रूल से जो हमारी वैल्यू आ रही है और जो हम ऐसे अगर इसे फाइंड करें उससे जो हमारी वैल्यू आ रही है, इसमें हमारा कितना एरर दिखा रहा है, मतलब कितना अंतर इसमें आ रहा है। तो एरर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम एरर, अगर हम टर्म में ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, हम इससे माइनस कर देते हैं इसको, तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, देखते हैं। जो हमारा एरर आ रहा है वो आ रहा है 0.004 का। ऐसे अब हम दूसरा जो रूल पूछा है 1/3 रूल लगाएंगे और उसे फाइंड करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि हमारा कितना उसमें एरर आ रहा है रियल टर्म से। ये तो मान वही रहेगा क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये वैसे ही वैल्यू आएगी, बस हमें ये फार्मूला रख के इसे चेंज करना पड़ेगा। इसमें हम फार्मूला जो यूज करेंगे वो 1/3 रूल होगा। अब देखिए सबसे पहले जानना अब ज़रूरी ये है कि 1/3 रूल क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं 1/3 रूल क्या है कि h/3 ब्रैकेट में y0 प्लस y6, यहाँ पे जैसे y6 की जगह पे अगर आप n = 10 लेते तो यहाँ पे y10 होता है फर्स्ट टर्म में प्लस लास्ट टर्म में। तो लास्ट टर्म में हमारा y6 था इसलिए हम यहाँ पे y6 लिए हैं, प्लस 4 इंटू ऑड वैल्यू मतलब जैसे 1 2 1 3 5 होता है तो उस वैल्यू को हम लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है हमारा, हम y6 तक देखे हैं तो y6 तक जो हमारी ऑड वैल्यू थी वो y1 प्लस y3 प्लस 5 थी, इंटू 4 का मल्टीपल है, प्लस हम यहाँ पे लेंगे 2 इंटू इवन वैल्यू का हम 16 तक देखें तो y2 प्लस y4 तथा y6 ये तीनों हमारी वैल्यू क्या है, इवन है। लेकिन हम यहाँ पे हम जो वैल्यू की बात कर रहे हैं आप इसका आंसर मत समझिएगा कि y2 = आया है 1.6 है, ये मत लीजिएगा। ये वैल्यू जो y2 मतलब जो यहाँ पे y2 लिखा है हम उसे इवन और ऑड कर रहे हैं, हम उसके मान को नहीं कर रहे हैं, जो हमारा मान आया है उसे हम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे हम y2 से मतलब है मेरा। तो यहाँ पे आप देखते हैं y2 प्लस y4, यहाँ पे आप y6 सोचेंगे कि इवन तो मतलब y6 भी है, लेकिन हम y6 को इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक बार हमारा एक यूज हो चुका है। अगर जो वैल्यू हमारी समझ लीजिए इसमें आ चुकी है, जैसे यहाँ पे अगर हम मेरा y4 आता तो हम यहाँ पे y4 नहीं लेते, हमें बस कोई भी वैल्यू हो हमें सिर्फ एक ही वैल्यू से लिखना रहता है। अब देखिए यहाँ पे हम जो मान ज्ञात किए थे y0 y6 y1 y2 की, इन सभी मान को हम यहाँ पे रख के वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए हमारा आंसर क्या आता है, इसका जो हमारा इसका आंसर आएगा वो आएगा 1.8278। अब हम यहाँ पे एरर देखते हैं, एरर देखेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए जो हम इसकी वैल्यू फाइंड किए थे उसे लिखते हैं तथा ये जो वैल्यू हमारी इस रूल से आई है उसे, इन दोनों में देखेंगे कि कितना डिफरेंस है, वही हमारा इसका एरर होगा। तो आ रहा है हमारा 0.002, उस फर्स्ट वाले जो हम रूल से ज्ञात किए थे उसमें आया था हमारा 0.004 और इसमें हमारा 0.02 आ रहा है। अर्थात हम देख रहे हैं कि ये जो 1/3 रूल है ये थोड़ा सही है क्योंकि इसमें बहुत कम हमारा डिफरेंस हो रहा है। ऐसे हम जो 3rd रूल है उसे ज्ञात करेंगे। अब देखें यहाँ पे 3rd रूल क्या होता है कि इंटीग्रेशन 4 से 5.2 log x dx = क्या होता है, 3h/9 होता है। यहाँ पे सॉरी ये 9 नहीं मतलब 8 है, और y0 प्लस y6 प्लस 3 इंटू जो हमारी वैल्यू है अर्थात जो हमारा मान बचा हुआ है हम उसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा 3 का जो इंटू होता है अर्थात 3 का जो मल्टीपल होता है उसे हम नहीं लिखते हैं। तो 3 का मल्टीपल इसमें बस एक ही वैल्यू थी y3, इसलिए हम इसे अलग हम लिखे हैं 2 इंटू y3। अगर हमारा ये वैल्यू 10 तक गया होता या 9 तक गया होता तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आती वो y9 भी आती, लेकिन बस हमारे एक ही टर्म है y3 इसलिए हम सिर्फ y3 लिखे हैं। अब यहाँ पे हम सभी के मान रखते हैं और देखते हैं हमारा वैल्यू क्या आता है।
ये जो हमारी वैल्यू आती है वो कितना है 1.8279। ये हमारी वैल्यू आती है। आप सब इसे सॉल्व कीजिएगा। हम सॉल्व करके निकाले हैं तो हमारी इतनी वैल्यू आई है। शायद आप सबकी भी वैल्यू इतनी ही आएगी अगर आप सही से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम एरर देखेंगे कि हमारा कितना एरर है इसमें, अर्थात जो हमारी इसकी वैल्यू दी गई थी उसमें से हम इसे डिवाइड डिफरेंस निकालेंगे, वही हमारा इसका एरर होगा। तो देखिए क्या आता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा वैल्यू और उससे कम ही आ रहा है। मतलब जैसे यहाँ पे पहले वाले में 4 आया था 0.004, यहाँ पे 0.002 आया था। इसमें जो वैल्यू आ रही है वो 0.001, अर्थात देखते हैं कि ये वैल्यू और हमारी सही है, मतलब ज्ञात करने के लिए इसका मान। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा वेडर रूल था उसे हम रखते हैं, क्या होता है रूल, फिर उस पर हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। देखिए वेडर रूल क्या है, देखिए यही हमारा रूल होता है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे मतलब जो हमारा इसका मान हम ज्ञात किए थे वो सभी मान यहाँ पे रखेंगे, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो जब आप सब इसका मान रखेंगे तो आएगा इसका आंसर 1.8279। यहाँ पे बस कुछ करना नहीं है आपको। एच की वैल्यू 0.2 तथा y1 y6 ये सभी मान यहाँ पे रख के आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इतना ही वैल्यू आपका आएगा। अब यहाँ पे अगर हम एरर ज्ञात करें इसकी वैल्यू, इससे हम डिफरेंस निकालेंगे उसमें, तो वैल्यू क्या आएगी 1.8280 माइनस 1.8279। अर्थात देखते हैं कि जो वैल्यू आ रही है, जो थर्ड 8 रूल था उसके जो एरर आए थे, डिफरेंस आए थे, वो दोनों इक्वल है। बस यही हमारी वैल्यू इतना फाइंड करना था जो हम सभी के मान ज्ञात कर चुके हैं। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो। देखिए हम पहले आपको एक क्वेश्चन और देते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। आप सब इसे कोशिश कीजिएगा, ये आपके होमवर्क के रूप में है। क्वेश्चन क्या है कि 0 से 1/1 प्लस x dx आपको यूज करना है। जो हम वैल्यू अभी आपको बताए हैं वही सब है। 1/3 रूल, 3/8 रूल, यही रूल है। अब आपको कितना वैल्यू, तब मतलब n की जो वैल्यू कितना लेना है वो 6 लेना है। इस क्वेश्चन में बोल चुका है। आप यच की वैल्यू अगर हम आपसे पूछे क्या होगा, आप जानते हैं यच का मान क्या होता है, b माइनस a अपान n होता है। b की जगह पे हमारी वैल्यू क्या है 1 माइनस 0/6 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1/6। 6 मतलब जो यहाँ पे दिया है इसे हम n की वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे आप जब करेंगे तो आपकी h का जो मान आएगा वो 1/6 आएगा। अब यहाँ पे हम जैसे आपको बताएं फार्मूला में, पहले आप टेबल बनाइएगा। टेबल में आप y1 से लेकर y6 तक वैल्यू फाइंड कीजिएगा। उसके बाद आप इन सभी फार्मूले में वैल्यू को पुट करके ज्ञात कीजिएगा जो आपका आंसर आएगा, और एरर के साथ, क्योंकि इससे हमें ये मालूम चलता है कि कितना डिफरेंस होता है हमारे, अगर हम वैसे ही वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि ये नॉर्मली सभी निकालेंगे। इसका अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछे तो आप इसका निकाल लेंगे, लेकिन इस सब मेथड का यूज करके अगर हमसे पूछा जाए तो इसमें टाइम लगेगा। इसलिए एरर आप सब निकालिएगा ज़रूर। आपको इससे एक आंकड़ा प्राप्त होता है कि वैसे हम निकालते हैं वो वैल्यू कितनी आती है, और इस सब मेथड से यूज करके हम निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी। वैसे तो पेपर में आप अगर एरर नहीं ज्ञात करेंगे तो भी ये नहीं पूछता है इसमें एरर ज्ञात करने के लिए, लेकिन फिर भी आप सब अगर निकाल देंगे वहाँ पे तो टीचर को लगेगा कि मतलब कुछ अलग कर रहा है, जिससे वो आपके प्रति अगर थोड़ा रहम खा जाए तो एक आध नंबर बेसी तो दे ही देगा। तो थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप इसे सॉल्व करके कमेंट में आप इसका आंसर हमें बताइएगा, जिससे हम देखेंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं।